आज मैं आपके सामने एक बीमारी का केस लेकर आया हूं और ये केस है एक बीमारी अर्टिकेरिया, जिसे पित्ती उछलना या छाजन भी कहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रवि सिंह है और मैं क्लासिकल होम्योपैथी के द्वारा लखनऊ में प्रैक्टिस करता हूं और समय समय पर अपने यूट्यूब चैनल पर अलग अलग बीमारियों के बारे में जानकारी और उसके साथ एक प्रमाणिक केस लेकर आपके सामने प्रस्तुत होता रहता हूँ। अर्टिकेरिया, जिसे हम पित्ती उछलना भी कहते हैं, एक एलर्जिक रिएक्शन या बॉडी का एक हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है, जिसके फलस्वरूप शरीर में अलग अलग तरह के छोटे छोटे चकत्ते निकल आते हैं। अगर यह अर्टिकेरिया 6 हफ्ते के अंदर चला जाता है तो इसे हम अक्यूट अर्टिकेरिया का नाम देते हैं, और 6 हफ्ते से ज़्यादा अगर यह अर्टिकेरिया के रैशेस बने रहते हैं या बार बार रिकरेंस होती है तब इस बीमारी का नाम होता है क्रॉनिक अर्टिकेरिया। अर्टिकेरिया होने के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और आमतौर पर जब आपको इस तरह के इरप्शंस निकलने लगते हैं तो डॉक्टर्स आपको एलर्जी टेस्ट की सलाह देते हैं। एलर्जी टेस्ट में 150 के करीब अलग अलग तरह के एलर्जेंस सुखा के या इंजेक्ट करके आपकी बॉडी पे इंसर्ट किए जाते हैं, और उसके बाद आपको करीब 15-20 चीज़ें ऐसी डिटेक्ट हो जाती है जिनसे आपको एलर्जी है या जिनसे आपको दूर रहना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप इस धरती पर रहकर उन चीज़ों से दूर नहीं रह सकते। जैसे आपको बता दिया जाए कि आपको धूल से दूर रहना है, हाउस डस्ट से आपको एलर्जी है, तब हाउस डस्ट से आप कैसे बच पाएंगे। इसलिए होम्योपैथी में हम लोग ऐसी कोशिश करते हैं कि जिन चीज़ों से आप हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन दे रहे हैं उन चीज़ों से आपकी बॉडी को हम सेंसिटाइज ना करें, और आपकी बॉडी उन सब चीज़ों के साथ में रहते हुए देखते हुए भी आपकी बीमारी ठीक होती है। अर्टिकेरिया एक ऐसा बीमारी है जहां पर आपकी बॉडी में जो इम्यून मेडिएटेड मैकेनिज्म है, लिम्फोसाइट्स के द्वारा आपकी बॉडी पे फ्लेयर्स और व्हील्स जैसी बन जाती हैं। छोटे छोटे इतने बड़े से लेके हाथ के बराबर साइज तक के चकत्ते निकल आते हैं अलग अलग पार्ट पे बॉडी के, और उसकी वजह से आपकी बॉडी में इचिंग भी होती है, खुजली भी होती है। कारण मैंने पहले भी बता दिया कि बहुत तरह के एलर्जेंस हो सकते हैं। कभी कभी ठंड की वजह से भी अर्टिकेरिया हो जाती है। उसके अलावा कोई इन्फेक्शन या आपकी बॉडी में अगर आप किसी तरह की ड्रग ले रहे हैं, आप खासकर एलोपैथिक ड्रग या कोई ऐसे सॉल्ट ले रहे हैं जिसकी वजह से भी बॉडी आपकी एलर्जिक हो सकती है, और इस तरह की समस्याएं आपको आती रहती हैं। अब अर्टिकेरिया का नुकसान क्या होता है? पहली चीज तो इसका शरीर पर नुकसान है कि खुजली होती रहती है, चकत्ते पड़ते रहते हैं, देखने में खराब रहता है, और ये आपकी वर्क एफिशिएंसी को प्रभावित करता है, क्योंकि आप काम करने बैठे और आपकी बॉडी में अलग अलग तरह के दाने निकल आए, खुजली हो रही, तो आपकी वर्क एफिशिएंसी प्रभावित होगी, और आपको सोशल प्रॉब्लम होती है कि आपको उसको जब आपकी बॉडी में चकत्ते निकले तो आप कैसे बाहर जाएं। कभी कभी तो अर्टिकेरिया इतना सीवियर हो जाता है कि आंखें तक स्वेल कर जाती हैं, उसको एंजियोमा या एंजियोडेमा कहते हैं। क्या होता है कि स्किन के डीपर लेयर में अगर अर्टिकेरिया पहुंच गया तो वो स्वेल कर जाती है। कभी कभी पेशेंट्स के ओठ लटक तक जाते हैं, आंखें बंद तक हो जाती हैं, और अगर लेरेंजियल एडेमा हुआ तो वह एक मेडिकल इमरजेंसी होती है, वहां पर तुरंत स्टेरॉइड का इंजेक्शन देकर पेशेंट को ठीक किया जाता है। अब बात करते हैं इसके इलाज की। एलोपैथी में जो इसका इलाज होता है, एलाग्रा या सिट्राजिन नाम की टैबलेट्स, एंटाहिस्टामिनिक टैबलेट्स पेशेंट्स खा के आते हैं। लेकिन उसके अलावा जो मैंने अपने पेशेंट्स में देखे हैं, होम्योपैथी में इस बीमारी का बहुत अच्छा इलाज होता है। मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को ठीक किया है, और यह पेशेंट भी जो मेरे पास अर्टिकेरिया के इलाज के लिए ये आए थे, ये सीतामढ़ी नाम की एक जगह है बिहार में, वहां से आए थे। पिछले 6 महीनों से ये तरह तरह की एलोपैथिक होम्योपैथिक दवा खाकर थक चुके थे। होम्योपैथी में अर्टिका यूरेंस से लेकर एपिस्मेल से लेकर कई तरह की दवाइयाँ खा चुके थे। होम्योपैथी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जहां पर कभी भी रोगी के रोग के नाम पर दवा नहीं होती है, और अधिकतर होम्योपैथ्स भी ये गलती कर देते हैं कि एक पेट मेडिसिन या फिक्स मेडिसिन देते हैं। रोगी के लक्षण लेना चाहिए और उसके अनुसार दवा करनी चाहिए। आइए देखिए मेरा यह केस जहां पर यह नक्सवामिका नाम की दवा से ये पेशेंट ठीक हो रहा है। नक्सवामिका आमतौर पे हम लोग अर्टिकेरिया के बारे में नहीं सोचते, लेकिन इसका पेशेंट का सिम्टम्स मैच कर गया, और देखिए किस तरह से पूरी तरह से ये पेशेंट ठीक हो गया। इनका जो इलाज मैंने शुरू किया था, इनका इलाज मैंने 29 नवंबर 2022 में चालू किया था, और 17 मई 2023 में कल हमने इनका इलाज बंद कर दिया। ये पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। क्या प्रॉब्लम है? पित्ती उछल जाती है सर। कब से हो रहा है ये करीब 5-6 महीने से हो रहा है सर। बस जी। सबसे पहली बार किस मंथ में चालू हुआ था? ये 5 महीने पहले चले जाइए, 6 महीने तो 6 महीने पहले। आज चल रहा है नवंबर। जी हाँ, आज है 29 नवंबर, और ये आपको हुआ है मई जून में, गरम जब पड़ रहा था। हाँ, गर्मी में। कि अप्रैल मार्च में? नहीं, मतलब जैसे हल्की होली के आसपास। हाँ, होली के आसपास जब हल्का सा गर्मी पड़ने लगा ठंड से। जी। ठीक है। अच्छा, क्या होने लगता है इसमें आपको?
पूरे बदन में होने लगता है, वो क्या नाम है, चकत्ते टाइप के, हाँ हाँ। और बहुत इचिंग होती है उसमें। अच्छा, कोई फोटो तो उसकी है आपके पास जब होता है वो? जी, फोटो तो नहीं लाया है हाँ हाँ हाँ। अच्छा ठीक है। पूरे, क्योंकि कैमरा मेरे मोबाइल का सही नहीं है, अच्छा अच्छा। तो मैं खींचूं या ना अभी खींचूं अच्छा, तो एक चीज़ और होता है कि जहाँ स्क्रैच कर देते होंगे वहाँ पर जाता होगा। वैसा नहीं है, हाँ, स्क्रैच हाँ। वाले नहीं है वो। अच्छा, वो नहीं। वो छोटे छोटे निकलते हैं, फिर जब उसको खुजाते हैं, जैसे अभी यहाँ हो रहा है इचिंग, हाँ ठीक हाँ है, हाँ। तो अभी इसको खुजाऊंगा तो ये बड़े हो जाएंगे। अब दिखाइए हमको, खुजा के उतार दीजिए, खुजाइए। चल। हाँ हाँ, खुजाइए, देखें हम। ठीक है। और क्या दिक्कत है इसके अलावा आपके शरीर में? इसके अलावा बस यही मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। बड़ा तो है, छोटा प्रॉब्लम और क्या क्या है? छोटा प्रॉब्लम कुछ और कुछ नहीं? पेट वोट ठीक रहता ना आपका? हाँ, वो जैसे बैठ जाए, आराम ये- से बैठ जाए। हाँ ये देखिए, हाँ, ये आ गया। हाँ ये देख रहे हैं, छोटा सा। हम्म। ठीक है। अब इसको खुजाएंगे ना सर, हाँ तो ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है। और इसमें इचिंग भी बहुत हो रही है। ठीक, कुछ सांस उसमें कोई दिक्कत तो नहीं होती है? नहीं जी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। जैसे अभी मैंने 10 दिन से दवा बंद कर रखी, लिवोसिट्रिजिन, हाँ ठीक है सर, हाँ हाँ। खा खा के थक गया था, हम्म। 10 दिन से मैंने बंद कर रखी है दवा। ठीक है। तो आप हमारे इलाज के तरीके के बारे में तो पढ़े ही होंगे, हम बाल से इलाज करते हैं। जी, मैंने आपकी वीडियो देखी है। हाँ, मुझे हम काफी कोई भी पसंद खाने की है। दवा नहीं देंगे हम। जी। यहाँ से आपका बाल लगेगा, उसी से दवाई होगा। ठीक जी। है, खुल जाती है। हाँ, ये पल के है। अच्छा ठीक ये है। खुल हाँ, जाती है। यहाँ पूरा ऐड में आ जाता होगा दोनों हाँ साइड। जी, हाँ, ये जो है ना, ये हम्म। ऊपर को हो जाती है। कभी कभी होठ जो है ना, लिप मोटे मोटे हो जाते हाँ, हैं। मोटे मोटे हो जाते, इतना भद्दा लगे देखे में, हम जानते बाहर हैं। निकलना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ठीक। और उससे आप होम्योपैथिक में दवाइयाँ आर्टिका, यूरेंस और ये सब खा चुके हो? ठीक है, यूनिट मैंने 2 महीने खाया। किसने लिखा था? वो यूट्यूबर? नहीं, यूट्यूबर से नहीं, हाँ हाँ। मैंने वो क्या नाम, होम्योपैथिक डॉक्टर से लिया। अभी काहे खुजला रहे हैं? वहाँ पे कुछ निकल रहा है क्या? हाँ, खुजली हो रही है? खुजली हो रही, हम्म। इसके अंदर खुजली हो रही है। ठीक ठीक ठीक। कैसे हैं आप? ठीक है, बढ़िया है जी। आपका आर्टिकेरिया के प्रॉब्लम के लिए आप मेरे पास सीतामढ़ी से आए थे, और आपका मैंने ट्रीटमेंट यहाँ से स्टार्ट किया था। ठीक है। जी आपको पित्ती निकल निकल आती थी, पूरा शरीर लाल हो जाता था, जहाँ खुजलाते थे वहाँ लाल हो जाता था। आप आए थे मेरे पास 29 नवंबर 2022 में, जी और आज हो गए जी। 17 मई 2023। क्या अच्छा हुआ आपको जी, हमारे इलाज से? ना बहुत फायदा हुआ, समझिए कि अभी कुछ हो नहीं रहा है, एकदम बिल्कुल बहुत आराम है। बहुत अच्छा। हमारे इलाज के कितने दिन के बाद से आपको ये रेड इरप्शन होना बंद हो गए थे? ये तो आपके पास में गया और समझिए कि आपसे मुलाकात हुई, उसके बाद 1 महीने तक तो बिल्कुल हुआ ही नहीं, पता ही नहीं चला कि क्या नाम है, कि कोई परेशानी थी हमें। हाँ हाँ। डे वन उसके से? बाद फिर पहले दिन से? हाँ, हाँ, वो समझिए कि पहले दिन से 2-4 दिन के बाद, अच्छा अच्छा अच्छा। 2-4 दिन जैसे वहां से फिर आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया होगा, हाँ दो हाँ चार हाँ दिन ऐसे लगे। हाँ हाँ फिर हाँ। उसके बाद से तो पता ही नहीं चला कि मैंने फिर 1 महीने के बाद हल्का हल्का निकला। हम्म। ठीक है, जी, तो गुड। फिर मैंने आप बीच में बताया भी, आपको इन्फॉर्म भी किया। हाँ, तो यहाँ से हमने फिर पावर वगैरह बढ़ाया इसमें। जी जी। ठीक है। चलिए, बहुत अभी अच्छा। तो समझिए कि बिल्कुल सही हो गया है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ हाँ। अब सीतामढ़ी से बताया करिए लोगों में कि बाल से इलाज होता है। हाँ, बिल्कुल बताते हैं सर। हाँ हाँ। ठीक है अभी। ठीक है। ठीक है। चलिए, हाँ, जो अगली बार। रजा हम्म। अकमल, अकमल हुसैन। अकमल नाम, हाँ हाँ हाँ, हाँ अकमल रजा, अकमल नाम हाँ से एक मरीज मैंने आपके पास भेजा है। हाँ 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 वो एक प्रोग्राम में हम गए थे ना सर, हाँ हाँ तो हाँ वही मुलाकात हुई, तो अपनी वाइफ के बारे में उन्होंने बताया कि क्या नाम है, कि ऐसी ऐसी परेशानी है, 8 साल 10 साल से परेशानी। तो मैंने कहा भाई साहब, बहुत बढ़िया डॉक्टर है जिससे हमारी इलाज चल रही है, अभी हम सही हैं। हाँ 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 हाँ। तो फिर उनने कहा कि बता, मुझे बता दो जल्दी। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, सारी चीज उसमें देख लीजिएगा, ये बिलीव कर लीजिएगा, यकीन कर लीजिएगा। और यकीन क्या कीजिएगा, हम आपके सामने खड़े हैं, हाँ हाँ सबसे हाँ बड़ा यकीन तो आप हमें कीजिए, हाँ जो हाँ हम हाँ। आपको बता रहे हैं। उन्होंने हम्म। कहा ठीक है भाई, मैं बहुत परेशान हूँ, कई लाख रुपए खर्च कर दिए अपनी बीवी के किस चक्कर में। क्या बीमारी था उनको? वही अर्टिकेरिया का शिकायत था। नहीं, मेरे पास तो नहीं आया ऐसा कोई। नहीं कहाँ तो हो पे? सकता है कि 2-4-10 दिन में जाए, क्योंकि 2-3 ही दिन हुए बात उनसे हुए। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं तो अभी नहीं आए हैं। हाँ ठीक है हाँ, ठीक। उनको अकमल बोल रजा, दीजिएगा अकमल अभी मैं थोड़ा मुफ्ती। सा बाहर जा रहा हूँ। 19 से हम्म, लेकर 23 तक नहीं रहूंगा, 23 के बाद आएंगे वो। हाँ हाँ, तो वो वहां पे जा नहीं पाएंगे मेरे ख्याल से। तो ठीक है, ऑनलाइन ट्रीटमेंट हो जाएगा। हाँ, ऑनलाइन ट्रीटमेंट का हो जाएगा, मैं उनको बता दूंगा।
ठीक है, ठीक सर है। और क्या नाम है जो मैंने बताया था कि लेप्रोसी, हमारे जो एक बहनोई है, हाँ, हाँ, वो 8-10 साल से जो है ना परेशान है लेप्रोसी के चक्कर में। भेजिए तो उनको, एक मेडिसिन बार खा भेज रहे हैं। दीजिए उनको, भेज दीजिए उनको, ऑनलाइन ट्रीटमेंट नहीं देंगे, एक बार भेज दीजिए उनको। एक ही बार आना अच्छा, पड़ेगा, जाना आप पड़ेगा ही एक तो एक बार। ही बार आए थे ना केवल। जी 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 जी। हाँ, एक बार आने के बाद फिर हम जून साल से देखा देखा करेंगे। और ये हाथ जो है ना सुन्न हो गया उनका, उंगली वगैरह। वो तो रहेगा ही, आगे चल के उंगलियां कट जाएंगी, आगे से गल जाएंगी। हाँ, हाँ। हाँ, बहुत दिक्कत वाली जी। चीज बीमारी होती है। ठीक। तो कहने का मतलब आपके पास इस चीज का बढ़िया ट्रीटमेंट है। इलाज है, इलाज संभव है। जी। हाँ, हमने किया है पेशेंट। यदि आपको इस क्लिनिक से इलाज लेने की आवश्यकता है तो ये क्लिनिक लखनऊ में स्थित है, आप क्लिनिक आ सकते हैं। ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर एक लिंक पड़ी है, वहां से आप ऑनलाइन कंसल्टेशन करके पहले जूम कॉल के दौरान हमसे बात कीजिए। धन्यवाद।